देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देख पुत्र, सबको लगता है तू करण है, मुझे भी लगता है। सच बता दे, तू करण है ना? मेरे फैमिली मेंबर्स को हमेशा से यही लगता था कि तुम करण हो। बार बार वो लोग यही बात कहते रहे, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। आज लॉकर रूम में तुमने पासवर्ड डाला, जो पासवर्ड सिर्फ करण जानता था। तुम्हें वो पासवर्ड कैसे पता? बेटा बेटा सच बताओ, तुम करण हो ना? हाँ करण हो ना? ये सिर्फ लॉकर के पासवर्ड से आप लोग ऐसा लग रहा है कि मैं करण हूं, पर ये सच नहीं है। मुझे पता है सच क्या है। ये सच है कि इन्हें लॉकर का पासवर्ड पता था, लेकिन कैसे? वो इसलिए क्योंकि हम जितना सोचते थे ना, उससे कहीं ज्यादा ये हमारी फैमिली को जानते हैं। लूथरा फैमिली की हिस्ट्री, लूथरा फैमिली कौन है, क्या है, A to Z बिजनेस सब कुछ पता है इन्हें। और तो और इन्हें ये तक पता है कि पृथ्वी और शर्लिन कौन है और उन्होंने हमारी फैमिली के साथ क्या क्या किया। इसे ये सब कुछ कैसे पता चल गया? तो क्या इसे ये भी पता है कि मैं इसका भाई? तो ये सब इन्हें कैसे पता? मैं बताती हूँ। ये सब कुछ इसीलिए जानते हैं क्योंकि ये मेरे भाई हैं। He is my brother। इसीलिए सब कुछ जानते हैं ये। पता है, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, दिल से कहना चाहती हूँ। हम में से किसी ने ना कभी ये सोचा ही नहीं था कि मेरी लाइफ में, मेरी पूरी फैमिली की लाइफ में आप जैसा कोई आएगा, लाइफ में आएगा और इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा ना। कभी नहीं सोचा था, हम में से किसी ने नहीं सोचा था। आप खुद ही बताइए, उस दिन नानी मम्मा मार्केट में जब मुझे गुंडे छेड़ रहे थे, उस टाइम इन्होंने आके मेरी हेल्प की थी। ये तो जानते भी नहीं थे कि मैं कौन हूँ, फिर भी ये आए, इन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे उन गुंडों से बचाया, जाने अनजाने में ही सही, पर मेरा इनसे एक बहुत प्यारा रिश्ता जुड़ गया, एक भाई बहन का रिश्ता। और तो और काव्या की जान बचाई। मेरे ऋषभ भैया आज जिंदा हैं, सेफ हैं, बिकॉज इन्होंने बचाया था। आपको पता है, इतना ही नहीं, ये हमारी फैमिली के बारे में और डिटेल्स भी जानते हैं, जैसे कि पृथ्वी और शर्लिन हमारे घर में रहे बिकॉज पृथ्वी मेरा हस्बैंड था और शर्लिन ऋषभ भैया की वाइफ। इन्हें सब पता है कि कैसे वो हमारे घर में रहे, हमसे धोखा किया, पृथ्वी ने क्या किया हमारी फैमिली के साथ, सब जानते हैं ये। कैसे हमारे घर में रह के हम पे राज किया, हम पे जुल्म ढाए। और जब पृथ्वी इस घर में रह रहा था, तब पृथ्वी के हाथों वो लॉक कोड, उसका पासवर्ड, लॉकर का पासवर्ड लग गया। और जब मैं आप लोगों के पास अभी आ रही थी ना, तब हमारी मेड ने मुझे बताया कि अर्जुन भाई और पृथ्वी में फाइट हो रही थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि पृथ्वी के पास वो लॉकर का पासवर्ड है। तो आई एम डैम श्योर भाई आप पृथ्वी को चोक करके उससे वो पासवर्ड निकलवाने की कोशिश कर रहे थे ना, राइट? हाँ, कृतिका बिल्कुल सही कह रही है। मैं वही पासवर्ड निकालने की कोशिश कर रहा था उससे। अच्छा, सॉरी। पूरा परिवार करण से बहुत प्यार करता था, इसलिए जरा भी कुछ सिमिलैरिटीज होती है ना, तो हमें लगता है कि हमारा करण वापस आ गया।
वी ऑल लव हिम सो मच। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कहीं गया नहीं। थैंक यू तो नहीं बोलूंगा, जो तुमने किया वो सबकी जान बसती है काव्या के अंदर। तुमने काव्या को बचाया मतलब सबको बचा लिया। Can I'll hug you, I'll hug you. भाई तेरे जैसा भाई मिलेगा कहाँ? किस्मत में सब लिखा होता है ऋषभ। किस्मत ही तय करती है कि वो हमें कहाँ ले जाना चाहती है, और वो वहीं लेकर जाती है। किससे बचना है, किसे नहीं बचना है, सब किस्मत में लिखा है। मैं चलता हूं। सजदा करण सूर्यवंशी थैंक यू। थैंक यू तो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं। आप सब लोग ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी। आप सबका प्यार मिला। नहीं अर्जुन, पुत्र तुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। थैंक यू तो हमें कहना चाहिए तुझे। तूने इस परिवार के लिए इतना कुछ किया, हम कभी वो भूल नहीं सकते। तूने इस परिवार को इतना प्यार दिया। आज जो तुझे ये इज्जत मिल रही है ना, ये इज्जत तूने खुद कमाई है। इस परिवार का प्यार तूने खुद कमाया है। ये प्यार का रिश्ता है पुत्र। थैंक यू सो मच। तुम सोती हुई कितनी अच्छी लगती हो। ये दिल तुम पे आया, पर क्यों? ये दिल तुम पे क्यों आया? एक बात पक्की है, तुमसे मिलने से पहले ना, अगर मैं प्रीता से मिलता ना, तो ये दिल तुम पे कभी नहीं आता। अरे उस लड़के की बात ही अलग है। परी है वो, परी। प्रीता से कब मिला, क्यों मिला, कैसे मिला? तुम्हारी वजह से। प्रीता को तुम्हारी लाइफ से दूर रखने के लिए मैं उससे मिला था। मैं ना कस के प्यार करता था मैं, पर एक कमबख्त दिल उस पे भी आ गई। भाई साहब, ये लड़की है कि डायन?
नींद में भी डरा देती है, और वो लड़की मेरी नींदें उड़ा देती है। एक बात जो मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि अगर तुम शर्लिन के साथ थे तो तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी थी? शर्लिन की भी शादी नहीं हुई थी ना, तो तुम्हारे साथ होने के बावजूद शर्लिन ने ऋषभ जी से शादी क्यों की? इस सब के पीछे तुम लोगों का क्या प्लान है, ये जानना है मुझे। हाय पृथ्वी की प्रीता जी, आप ना मेरे दिल के लिए बहुत हानिकारक हो, पर मेरा नाम भी पृथ्वी मल्होत्रा है और मुझे खतरों से खेलने में मजा आता है। पर एक बात है प्रीता, कहीं तुम्हारी वजह से मेरा और बेबी का डिवोर्स ना हो जाए यार। क्या हुआ? पानी लेने गया था, मुझे ना बहुत बेचैनी हो रही थी, रेस्टलेस फील हो रहा था, अनईजी लग रहा था। तुम पियोगी पानी? नहीं। जब ये कुछ नहीं बोलती ना तो कितनी अच्छी लगती है। मुझे ना अर्जुन सूर्यवंशी बहुत अच्छा लगता है। क्या कहा? क्या कहा तुमने? क्या सुना नहीं क्या? मुझे अर्जुन बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक हिम। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि क्या? तुमने बंदे को देखा नहीं? कितना स्मार्ट है, कितना गुड लुकिंग है, कितना डैशिंग है, ऊपर से उसकी पर्सनालिटी, आई मीन सबसे मिलजुल के रहता है, इतनी रिस्पेक्ट देता है लोगों को, उसका बिहेवियर कितना अच्छा है, प्योर जेंटलमैन, एकदम शिवलरिस्ट है। देखा नहीं तुमने वो पृथ्वी से कैसे वो लॉकर का पासवर्ड जान लिया उसने? यू नो व्हाट सैमी, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि अगर मैं सिंगल होती ना, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं उसको जाके जरूर प्रपोज करती। ये क्या बोल रही हो? क्या मतलब है प्रपोज कर देती? लाइक सीरियसली सृष्टि? या आई एम सीरियस। देखो जिस तरह तुम कह रही हो कि तुम्हें वो इतना अच्छा लगता है, आई एम श्योर तुम्हें वो इतना अच्छा नहीं लगता होगा जितना मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। नहीं, जिस तरह मैं तुम्हारे दिल में समाया था जब तुमसे पहली बार मिला था, आई एम श्योर तुम मुझसे तो कम ही लाइक करती होगी ना। यार सैमी, मैं तुम्हारी लाइकिंग और उसकी लाइकिंग को कंपेयर नहीं कर सकती। तुम्हारी लाइकिंग अपनी जगह है, उसकी लाइकिंग अपनी जगह है। कैसे एक्सप्लेन करूं मैं तुम्हें समझाऊंगी भी ना तो तुम समझ नहीं पाओगे। यू नो उसकी लाइकिंग है ना, सिंपल नहीं, उसकी लाइकिंग स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, लाइक इट्स नॉट फेक, इट्स वेरी मैच्योर, यू नो व्हाट आई मीन। देखो जिस तरह तुम उसकी इतनी तारीफ करी हो ना कि इतना अच्छा है, इतना खास है, कोई खास नहीं है वो, ठीक है ना, कोई इतना खास नहीं है वो। खास नहीं, महाखास है, महाखास। वो कहते हैं ना दी स्पेशल वन, वो है वो। अरे जिसे देख के सारी लड़कियों के होश उड़ जाते हैं, वैसा है वो। वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, मतलब देखते इंसान को प्यार हो जाए, वैसा है वो। और हो गया। मेरा मतलब है मजाक समाप्त हो गया पतिदेव। मैं सीरियस क्यों हो रहे हो यार? ये क्या मजाक करने का तरीका है? तो मेरी पत्नी और सृष्टि और किसी और लड़की की तारीफ कर रही हो कि मजाक करने का तरीका है? अरे मिस्टर हस्बैंड जी रिलैक्स, मतलब मैं दिखने में बिगड़ी हुई हूँ लेकिन मैं एक्चुअल में ऐसी नहीं हूँ। पर मेरी शादी तुमसे हुई है, अब तुम जैसे भी हो, अच्छे हो, बुरे हो, नवाब हो, खराब हो, जैसे भी हो, मेरे हो और मैं तुम्हारी। वो कहते हैं ना हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। मजाक करने का तरीका है? यहाँ मेरा दिल जल रहा है, तुम्हें मजाक की पड़ी है, मेरे को पूरा हार्ट अटैक दे दिया तुमने। ऐसे मजाक करोगी तुम? इधर एक मिनट। अच्छा पिलो फाइट करना चाहते हो? ठीक है, तो मैं इस जंग का ऐलान करती हूँ। ये लो। इधर। एक मिनट,
मैं आ रही हूँ। मैंने पूछा ये दिल से, मैं क्यों हूँ जहां में, एक धड़कन बोली तेरे लिए। मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी, नई दुनिया बसा दी तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। मैं हेल्प कर दूं? नो थैंक यू। वो जी आपको कुछ कहना है? बहुत कुछ। फिलहाल के लिए सिर्फ सॉरी। वो जिस तरीके से मैंने बिहेव किया था मुझे नहीं करना चाहिए था। सॉरी। कब? किस बात पे? दोपहर में आप यहाँ पर थी और मैं थोड़ा आपके साथ रूड हो गया। मुझे नहीं होना चाहिए था। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने आपके साथ, मैं कभी आपके साथ रूड नहीं होता ना, तो मैंने आपको बोल दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। प्रीता जी, मैं हमेशा ऐसा लगता है मुझे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी भी कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, हमेशा एक सही तरीका, एक बेहतर तरीका, एक सुलझा हुआ तरीका होता है अपनी बात को कहने का और सुनने का, और वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और मैं शायद वो भूल गया। तो आप सॉरी मत कहिए। एक्चुअली देखा जाए तो मेरी भी गलती है। मैंने वैसे सोच के ऐसा कुछ नहीं कहा था। मुझे ये भी नहीं लगा था कि आप उस बात को इतना दिल पर ले लेंगे। और वैसे जो मैंने बोला वो गलत ही था ना। आप इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, काव्या के लिए। मेरे से भी गलती हो गई। आई एम सॉरी। नो प्रीता जी, यू डोंट नीड टू बी सॉरी एट ऑल। वैसे अच्छा है ना, खुद ही हमने एक दूसरे के साथ झगड़ा किया और खुद ही एक दूसरे को सॉरी बोल के बात भी सुलझा दी। ऐसा ही होना चाहिए। वैसे काव्या के मॉम डैड का पहला झगड़ा था। अगर आप इसे झगड़ा कहें तो। जो मैं कभी नहीं कहूँगा। आई एम सॉरी। मैं कल भी आपके साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। हाँ, आप चलते तो अच्छा होता। मुझे पता है प्रीता जी, लेकिन वो क्या है कि अर्जुन के ऑफिस में मीटिंग है, उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो कोई बात नहीं, आई डू अंडरस्टैंड। मैं चले जाऊंगी। आप मेरे लिए एक काम कीजिए जी। सुबह ना आप सोते रहना, सुबह की चाय मैं आपके लिए लाऊंगी। ओके? ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चाय आप बनाएंगे, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे मैं बनाऊंगा, और संडे को गिरीश बनाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट प्रीता जी। अरे चाबी वाले की कितनी देर से वेट कर रहे हैं? पहुंचने वाले थे, दुकान घुमा ली। क्यों मेरी बेटी अंदर बंद है? तुम उसे मारना चाहते हो क्या? यही तो है मेरा घर। मुझे पता तू लौट के जरूर आएगा। ये करण नहीं है, ये अर्जुन सूर्यवंशी है। अंजलि, अंजलि, मुझे पता है तुम वहीं हो। यहाँ पर आओ। यहाँ इधर आओ, बैठो। नाराज हो? क्या फायदा बताने का, जब तुम्हें करना वही है जो तुम करते हो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। ये तरीका है तुम्हारा सॉरी बोलने का?
नहीं, थैंक यू बोलने का, हर उस पल मेरे साथ रहने का जब मैं अपने साथ नहीं रहता, जब मैं अपने आप में नहीं रहता। देखो तुम कितना अच्छा संभालती हो मुझे। कम ऑन अंजलि, अब जाने दो ना यार। जाने दो नहीं होता, आई एम सॉरी होता है। अर्जुन तुम मेरी बात को समझो, तुम बच गए। अगर कृतिका वहां नहीं होती ना तो सबको पता चल जाता। तुम उस घर में मत जाया करो, इसीलिए नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती, इसीलिए क्योंकि अब उन लोगों को तुम पर शक होने लगा है। तुम्हारे अंदर सबको करण दिखने लगा है अर्जुन। अंदर करण दिखने लगा है क्योंकि मैं करण हूं अंजलि, लेकिन प्रीता को तो नहीं दिखता है ना। उसने तो बड़े कसमे वादे खाए थे कि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हारी आहट से तुम्हें पहचान लूंगी। क्या हुआ, उसने मुझे पहचाना क्या? मुझे तुम्हारी लव स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंजलि, मैं तुम्हारी बहन को धोखा नहीं दूंगा। मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ, अपना बदला लूंगा और लंदन वापस चला जाऊंगा। ओके? ठीक है, चलो माफ किया मैंने तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए बढ़िया कॉफी बनाता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पीनी, तुम बहुत बुरी कॉफी बनाते हो। तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुम्हारे लिए कॉफी बनाने जा रहा था? कॉफी तुम ही बनाओगी? अरे मैं तो बहाना मार रहा था ताकि तुम मान जाओ। तुम भी ना। कुछ तो खास बात इस द अर्जुन सूर्यवंशी में। यूं चुटकी बजाते ही अपनी हर बात मनवा लेता है।